देव ने इशिका के कमरे का दरवाजा एक झटके से खोला और अंदर गया। इशिका बिस्तर पर सिकुड़ी हुई, घुटनों को बाहों में समेटे बैठी हुई थी। इशिका अब भी शादी के जोड़े में थी और उसने घूंघट ले रखा था। उसका ये रूप देखकर देव की त्योरियां चढ़ गईं, जबकि इशिका देव को देख सोच रही थी। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था देव, तुम खुद को मेरे पास आने से रोक नहीं पाओगे। तभी देव के हैरत और गुस्से से भरे शब्द इशिका के कानों में पड़े। किस बात का इंतजार है तुम्हें कि मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम्हें सुहागरात का तोहफा दूंगा? इशिका चुपचाप हैरानी से देव को देखती रही। उठाना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा घूंघट नहीं, बल्कि तुम्हें उठाकर अपने घर और अपनी जिंदगी से दूर फेंक देना चाहता हूँ, और सुहागरात के तोहफे के रूप में तुम्हें तलाक के कागज देना चाहता हूँ। इशिका, जो मखमली और हसीन सपने बुन रही थी, वो कांच की तरह टूटकर बिखर गए और उसके जिस्म और रूह को लहूलुहान करने लगे। मुझे मजबूर करके तुमने मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन इस घर को कभी भी अपना घर समझने की भूल मत करना। बहुत जल्द मौका मिलते ही मैं तुम्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। फूलों से सजी सेज इशिका को यूं चुभने लगी मानो उस पर कांटे बिछे हों। इशिका ने अपना घूंघट खुद हटाया और देव की ओर देखा। दोनों की नजरें मिली। जहां इशिका की आंखों में नमी थी, वहीं देव की आंखों में नफरत उफन रही थी। वैसे हद दर्जे की बेशर्म बेगैरत लड़की हो तुम, नहीं? इतना कुछ हो गया, फिर भी तुम मेरा इंतजार कर रही थी। इशिका के होंठ कांपने लगे। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर शब्द उसके लबों तक पहुंचकर ही लौट रहे थे। इंतजार का फल मिल गया। मजा आया ना? ये मजा दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और एक दिन तुम खुद ये घर छोड़कर भाग जाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा देव। मैंने तुम्हारे साथ न केवल 7 फेरे लिए हैं, बल्कि मैंने दिल से तुम्हारे साथ 7 जन्मों का रिश्ता भी जोड़ लिया है। अब हम 7 जन्म के साथी हैं। कोई साथी वाथी नहीं है हम, और ना ही कभी बनेंगे। मेरे लिए तुम एक मौका परस्त खुदगर्ज लड़की थी और हमेशा वही रहोगी। ये जो हमारे बीच शादी हुई है ना, वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए हुई है। समझ गई तुम? मुझसे इतनी नफरत किस लिए देव? क्योंकि हमारी शादी कोई शादी नहीं, बल्कि एक बिजनेस डील थी। तुम्हारे पापा की मदद हो सके, इसीलिए मेरे पापा ने मुझे गिरवी रख दिया। तुम्हारे परिवार की खुशियों के लिए मेरी ख्वाहिशों का खून कर दिया गया। इतने खुदगर्ज हो तुम लोग कि तुम लोगों ने अपनी झोलियां भरने के लिए मेरे प्यार को मुझसे दूर कर दिया। इसीलिए नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुम्हारे खानदान से, इस रिश्ते से और तुमसे। इतना कहकर देव गुस्से से जाने लगा। तभी इशिका ने उसे आवाज देकर रोका। सुनो। देव ठिठक कर रुक गया और इशिका को घूर कर देखने लगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। बहुत जल्द मैं तुम्हारा दिल जीत लूंगी। आज नहीं तो कल पति होने का फर्ज तुम जरूर निभाओगे और मुझे वो प्यार दोगे जिसकी मैं हकदार हूँ। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, तो तुम मेरे कमरे में आए ही क्यों? तुम्हें ये बताने की हमारे रिश्ते को लेकर कोई गलतफहमी मत पाल लेना। इतना कहकर देव कमरे से तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर भगवान ने मेरी झोली में मेरा प्यार डाला है, तो उसे मुझसे मिलवा कर भी रहेगा। मैं हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर पहर तुम्हारा इंतजार करूंगी देव। इशिका की वो रात जागते बीती थी, लेकिन अकेले। सुबह वो जल्दी उठ गई और तैयार होकर किचन में गई। रसोइया इशिका को देखकर चौंक गया। उसने प्यार और आदर के साथ कहा, बहू रानी, आपको शायद सुबह जल्दी चाय पीने की आदत है। अब जाइए, हम चाय लेकर आते हैं। काका, मैं चाय के लिए नहीं आई हूँ। रसोइये ने चौंक कर पूछा, फिर? भूख लगी है आपको? हम तुरंत कुछ बना देते हैं। आप नहीं, मैं बनाऊंगी हलवा। ये सुनकर रसोइये ने खुश होते हुए कहा, समझ गया बहू रानी,
आपको मिष्ठानन बनाने की रस्म निभानी है। हाँ काका, बहू को ससुराल में पहली बार कुछ मीठा बनाना चाहिए। इशिका ने कहा और हलवा बनाने लगी। अरे इतनी सुबह हलवा बनने की महक! ये कहते हुए इशिका के ससुर अखिल किचन में आए। इशिका को हलवा बनाते देखकर वो खुश हो गए। इशिका ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। सदा सुहागन रहो, आशीर्वाद देकर अखिल ने कहा। इशिका बेटा, कल ही तो तुम आई हो और आज रसोई में काम करने लगी। कुछ दिन आराम कर लेती। और देव अभी तक सोया है? पता नहीं पापा। देव का जिक्र आते ही इशिका का चेहरा उतर गया था। अखिल ने इशिका का चेहरा ध्यान से देखा और पूछा, क्या बात है इशिका, देव कहाँ है? मुझे नहीं पता पापा। वो कल आए थे पर फिर रात को ही कहीं चले गए। ये सुनकर अखिल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। चला गया? कहाँ चला गया? कल रात उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। अखिल की बात सुनकर इशिका की आंखें भर आई। उसने अपने आंसुओं को रोक लिया और हलवा बनाने लगी। अखिल ने रसोइया से पूछा, निर्मल, तुम्हें पता है कहाँ गया देव? नहीं मालिक, वो रात को कहीं गए थे और सुबह वापस भी आ गए थे, मगर थोड़ी देर बाद फिर बाइक लेकर चले गए, निर्मल ने बताया। अखिल ने जेब से मोबाइल फोन निकालकर देव को कॉल लगाई, मगर दूसरी ओर से कॉल रिसीव नहीं हुई। अखिल ने एक बार फिर कोशिश की। The person you are trying to call is not answering. लेकिन देव ने फोन नहीं उठाया। तब अखिल ने गुस्से से फोन जेब में रख लिया। ये देखकर इशिका को भी बुरा लग रहा था। उसने कहा, पापा आप परेशान मत होइए, देव बिजी होंगे। ये सुनकर अखिल इशिका के पास गए और उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से बोले, बेटा, देव तुम्हें ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाएगा। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल इतना साफ है कि कोई खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं सकता। ये सुनकर इशिका इमोशनल हो गई। अखिल ने आगे कहा, देव गुस्सैल है, मूडी है, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं है। उसने तुमसे शादी की है तो देर सवेर वो इस रिश्ते को जरूर निभाएगा। इशिका ने रुआंसे स्वर में कहा, लेकिन पापा वो ताहिरा से प्यार करते हैं। ये सुनते ही अखिल ने भड़क कर कहा, कोई प्यार व्यार नहीं करता वो ताहिरा से। उस लड़की ने देव को अपने जाल में फंसाया है। तुम्हें देव को उस लड़की के चंगुल से निकालना होगा। अखिल ने इशिका की पीठ थपथपाई और किचन से निकल गए। जाते हुए वो सोच रहे थे, अजीब लड़का है, कहाँ गया होगा? कहीं ताहिरा के पास तो नहीं चला गया? ताहिरा के चक्कर में देव कोई ऐसा कदम ना उठा ले कि उसे बाद में पछताना पड़े। मुझे कुछ करना होगा। दूसरी ओर देव ने एक घर के सामने अपनी बाइक रोकी और बाइक से उतरकर उस घर के दरवाजे के पास भागते हुए गया। और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा, ताहिरा, ताहिरा, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो ताहिरा, ताहिरा। तभी देव की नजर दरवाजे पर लटके ताले पर पड़ी। वो बड़बड़ाया, इतनी सुबह सुबह ताहिरा कहाँ जा सकती है, वो भी बिना बताए? तभी देव की नजर कागज के एक टुकड़े पर पड़ी जो दरवाजे के एक किनारे पर टेप से चिपका हुआ था। देव ने झपटकर वो कागज निकाला। वो ताहिरा का लिखा लेटर था। देव उसे पढ़ने लगा। इशिका के देव, तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकालकर फेंक दिया है। कल तक तुम मुझ पर अपनी जान लुटाते थे और अब इशिका को तुमने अपनी जिंदगी बना लिया है। तुमसे सच्चा प्यार किया है मैंने, इसलिए चाहकर भी तुम्हें बद्दुआ नहीं दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। अलविदा इशिका के देव। लेटर पढ़ते पढ़ते देव की आंखें भर आईं। गुस्से से उसने जबड़े भींच लिए। उसने गुस्से से दरवाजे पर मुक्का मारा और चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो ताहिरा? तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? देव ने ताहिरा को कॉल लगाई मगर ताहिरा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। Number you are trying to call is currently switched off. तुम अच्छी तरह जानती हो ताहिरा, हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। इसीलिए इशिका को हमारे बीच से हटना ही होगा और इशिका को अपनी जिंदगी से कैसे दूर करना है मैं जानता हूँ।
दूसरी तरफ इशिका दिन भर देव के घर लौटने का इंतजार करती रही। रात के 10 बज गए। बाहर तेज बारिश हो रही थी। इशिका बालकनी में खड़ी बाहर देख रही थी। तभी बंगले का बड़ा सा गेट खुला। देव बाइक लहराता हुआ अंदर आया। इशिका चौंक गई और भागकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, दरवाजा झटके से खुला और देव लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। किसी चीज से टकराकर वो गिरने लगा। तभी इशिका ने भागकर उसे अपनी बाहों में थाम लिया। नशे की हालत में देव ने एक हाथ इशिका के कंधे और दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखा और मुस्कुराया। एक पल के लिए इशिका अपना सारा दुख भूल गई। उसे लगा जैसे देव उसे अपना लेगा। मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढता फिर रहा था और तुम मेरे घर में हो ताहिरा? देव नशे में इशिका को ताहिरा समझ बैठा था। इशिका का दिल टूट गया, मगर उसने देव को अपनी बाहों में थामे रखा, वरना वो गिर जाता। अच्छा हुआ तुम अपने असली घर आ गई हो ताहिरा। अब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी अपने घर से नहीं जाने दूंगा। यहाँ से कोई जाएगा तो वो है इशिका। देव ऊपरी फ्लोर की तरफ देखकर चिल्लाया, इशिका बाहर निकलो। देखो मेरी ताहिरा वापस आ गई है। अब तुम्हें इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। तभी जोरदार बिजली कड़की। उसकी चमक में देव ने इशिका का चेहरा ध्यान से देखा और उसके होश उड़ गए। तभी बिजली कड़कने की तेज आवाज गूंजी। इशिका डर कर देव से लिपट गई। बेशरम लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? देव, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। शट अप, तुम मेरी दुश्मन हो। जब तक तुम्हारा साया भी मेरे आसपास रहेगा, मेरी ताहिरा मुझे वापस नहीं मिलेगी। इसीलिए तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जाना होगा। ये कहकर देव ने इशिका की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ बाहर ले जाने लगा। ये देख इशिका के होश फाख्ता हो गए। देव के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पापा अखिल अपने कमरे से बाहर निकले। सारे सर्वेंट्स भी तेजी से हॉल की तरफ बढ़े। अखिल चिल्लाए, रुक जाओ देव! देव के कदम रुक गए, मगर उसने इशिका की कलाई नहीं छोड़ी। पापा, आप बीच में नहीं आएंगे। मेरी शादी करवाकर आपने अपनी मर्जी कर ली। अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। ये कहकर देव इशिका को खींच कर ले जाने लगा। अखिल तेज कदमों से आगे बढ़े और उन्होंने देव की पकड़ से इशिका की कलाई छुड़ाई और देव के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? शराब के नशे में धुत होकर घर आए हो और अपने घर की इज्जत को बेइज्जत करके बाहर निकाल रहे हो। माफी मांगो इशिका से। देव गुस्से से पागल हो रहा था। वाह, मेरे साथ गलत हुआ है और मैं ही माफी भी मांगू? अरे माफी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए कि आपने जबरदस्ती मेरी शादी एक ऐसी लड़की से करवाई है जिसे मैं नापसंद करता हूँ। आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि आपने मुझसे मेरा प्यार छीना है। देव ने आज पहली बार अखिल से इतनी ऊंची आवाज में और बदतमीजी से बात की थी। इस सदमे से अखिल के सीने में दर्द उठने लगा, मगर वो बोले, मुझे तू जो सजा देना चाहता है दे ले, मगर इशिका निर्दोष है। इशिका के साथ बुरा बर्ताव मत कर। वाह पापा वाह, बाप होने का बढ़िया फर्ज निभाया है आपने। मैं आपसे नफरत करता हूँ पापा। काश आपने मुझे पैदा ही नहीं किया होता। आज से आपका और मेरा रिश्ता खत्म। शक्ल भी नहीं देखनी मुझे आपकी। ये सुनकर अखिल को तेज सदमा लगा, मगर देव इस वक्त गुस्से और नशे में मगरूर था। वो तेज कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। तभी अखिल के सीने में तेज दर्द उठा और वो अपनी छाती दबाए नीचे गिर पड़े। पापा! और देखते ही देखते उनकी सांसों की डोर टूट गई। उनका दाह संस्कार करने के बाद देव घर लौटा तो इशिका अपना बैग पैक करके जाने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ देव, और मैं यहाँ रहकर तुम्हारा दुख और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। इशिका अपना बैग उठाए बाहर जाने लगी। तभी देव ने उसे रोकते हुए कहा, रुको,
तुम्हारा इस घर में आना पापा की मर्जी थी और तुम्हारा इस घर से नहीं जाना भी उन्हीं की मर्जी है। पापा ने शरीर छोड़ने से पहले मुझसे वादा लिया है कि मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा। ये सुनकर इशिका ने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपना बैग लेकर अंदर चली गई। पापा की अंतिम इच्छा के विरुद्ध वो कैसे जा सकती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और आज देव और इशिका की शादी की सालगिरह थी। इशिका देव का मनपसंद खाना बना रही थी। अचानक उसका जी मचलने लगा। वो भागकर वॉश बेसिन के पास गई और उल्टियां करने लगी। ओह गॉड, इस बार मेरी डेट कैसे मिस हो गई? इशिका भागकर अपने कमरे में गई और प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेकर बाथरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो किट हाथ में पकड़े बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ये तो कमाल हो गया। पूरे साल भर की दूरियां बस कुछ दिन पहले मिटी और इतनी बड़ी खुशी हम दोनों के बीच आ गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब देव को पता चलेगा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो वो मुझ पर अपना प्यार लुटाने से खुद को रोक नहीं पाएगा। इशिका बेसब्री से देव के आने का इंतजार करने लगी। देर रात तक देव घर नहीं आया तो इशिका ने उसे कॉल किया, मगर देव ने कॉल रिसीव नहीं किया। तब इशिका ने देव के बेस्ट फ्रेंड हर्ष को फोन लगाया और देव के बारे में पूछा। हर्ष ने बताया कि देव आज ऑफिस आया ही नहीं था। ये सुनकर इशिका हैरान रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो इंतजार करती रही। रात के करीब 2 बजे डोरबेल बजी। डोरबेल बजते ही इशिका भागकर दरवाजे के पास गई और उसने दरवाजा खोला। उसे यकीन था कि दरवाजे के बाहर देव होगा और वो देव से लिपटकर उसे खुशखबरी देगी। लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने का मंजर देख इशिका के होश भागता हो गए। ऐसा क्या देख लिया था इशिका ने? कौन था दरवाजे पर? जानने